Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। मुफीद वेलनेस सेंटर की कई खबरें हमने आपको दिखाई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो है हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपए की बिल पे कर रहे हैं। इसी के ताल्लुक से मुफीद वेलनेस सेंटर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो खासकर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए और अस्थमा पेशेंट के लिए, तो और अपने वेट लॉस के लिए भी। तो किस तरह अपना वेट लॉस कर सकते हैं और किस तरह डायबिटीज़ जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं, उसी के ताल्लुक से मुफीद वेलनेस सेंटर वालों ने प्रोग्राम रखा है। आइए उसकी खबर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन में मसरूफियात ना होने की वजह से लोगों का वजन बढ़ चुका है, जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा साबित होगा। और ये बात हम सभी जानते हैं कि मोटापा घर है कई सारे बीमारियों का। हमारे पास ऐसे कई सारे वेट लॉस के लिए पेशेंट्स आए थे जिनका ना सिर्फ वजन कम हुआ है, बल्कि पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस से भी वो छुटकारा पा चुके हैं। तो फौरी आप भी अपना एनरोलमेंट करवाएं और वजन कम करें। मुफीद वेलनेस सेंटर पर डायबिटीज को भी नेचुरली कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप हमारे 72 आवर्स डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में रजिस्टर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं संगारेड्डी में रहता हूँ। फेसबुक के जरिए मुफीद वेलनेस सेंटर का वीडियो देखा, मैं वेट लॉस का प्रोग्राम है बोलकर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाइफ को लेकर आया। मैं यहाँ पे 6 वीक्स का कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह सानिया यमनी मैडम के गाइडेंस के मुताबिक 4 वीक्स के अंदर ही मेरे अहलिया का 11 kg लॉस हुआ। आप सभी हजरात से अदबन गुजारिश है, मुफीद सेंटर में आकर यहाँ पे वेट लॉस करिए। बहुत अच्छे गाइडेंस है मैडम के। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को 12 साल से शुगर है, और शुगर के अलावा मैं आपके सामने एक लिस्ट बता रहा हूं। 14/6/2010 में मेरे को हार्ट स्टेंट डाले, 2 स्टेंट डाले। उसके बाद अल्सर हुआ 2010 9वें महीने में। उसके बाद फिर 27/2/2013 में फिर एक स्टेंट डाले हार्ट में, फिर एक स्टेंट डाले। फिर स्पाइनल कार्ड का ऑपरेशन हुआ मेरा। वो स्पाइनल कार्ड बोले तो रीढ़ की हड्डी का। वो ऑपरेशन होने के बाद मेरे को ड्राइवरी से दूर कर दिए, मतलब ड्राइविंग नहीं करना आप। अब ऐसा ठहर नहीं सक रहा हूँ, स्पाइनल कार्ड ऑपरेशन हुए जब से ऐसा ठहर नहीं सक रहा हूँ। खुदा के वास्ते और एक भी बोल रहा हूँ, बैक पेन जिसको रहता वो लोग ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि मैं कराने के बाद मुझे तजुर्बा हुआ कि उसके जरिए बहुत तकलीफ हो रही, बहुत बोले तो बहुत। एक्सरसाइज है उसके लिए। मैं वो टाइम पे मेरे को निम्स में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को डराया धमकाया, तुम कौन सी दुनिया में है, आजकल एक से एक इम्प्रूवमेंट मशीन आ गए, एक से एक हो गए, तुम्हारा हाथ पैर गिर जाता, तुम ऑपरेशन करो बोले तो मैं फिर भी 2 साल 2.5 साल, मेरे बीवी है यहीं, 2-2.5 साल होंदा लेट के तड़पता था, फिर ड्राइविंग करने जाता था। मेरा रूट है जीडी मेटला से चार मीनार। मैं 9X9 के गाड़ी चलाता था, सिटी का ड्राइवर हूं मैं, 20 साल से ड्यूटी करूं। तो उस हिसाब से फिर 17 में फिर एक स्टेंट गिरा। अब को 3 हो गए, 3 बार मेरे को हार्ट। फिर अपेंडिक्स ऑपरेशन मैत्री हॉस्पिटल में, यहाँ पे टोली चौकी पे मैत्री, यहाँ पे अपेंडिक्स ऑपरेशन हो। उसके बाद फिर 20/11/2020 में फिर 2 स्टेंट डाले हाल में। इसके बाद मैं डर गया। ये सब होने की वजह एक ही है, बोले डॉक्टर ने, शुगर। तुम शुगर को कंट्रोल कर लो, उसके बाद आप सही रास्ते पे आएंगे। अब फिर एक बार फिर हॉस्पिटल नहीं आना बोले तो आप शुगर को कोई अच्छे से अच्छे डॉक्टर को देखो। किसी अच्छे के अच्छे सब तकरीबन देख लिया हम डॉक्टरों को भी, मगर कोई हर आदमी गोली इंसुलिन से ही आ रहा था जिंदगी पूरा, मगर कहीं भी कम चढ़ाओ यही हालत से था। तो जब मेरे बेटे ने साहब का एड्रेस ढूंढा, जब लेके आ गया शरीफ करे यहाँ पे, तो ये 3 दिन के क्लास में 12 तारीख, परसों 12 तारीख को आया मैं, दिसंबर 12 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन हुआ। 12, 13, 14 ये 3 दिन ये क्लास सुनने के बाद 12 तारीख से शुरू करा। 2 टाइम तो साबी दे दिए यहाँ पे, मॉर्निंग और आफ्टरनून। इवनिंग जो खाओ बोले वो खाया। 12 तारीख से आज तक जो साब दिए वही कर रहा हूं। एक निवाला खाना नहीं, एक रोटी का टुकड़ा नहीं अभी तक। तो मेरा शुगर
400 350, नहर पेट 300 रहता था साहब। डॉक्टर ने बोलते थे कि तू कोमा में जाएगा, क्यों इतना, एडमिट हो जाओ बोलते थे कि एक बार, डर के एडमिट नहीं होता था, वही गोलियों से, इंसुलिन से। आज मैं ये देखो कोसा है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर में परसों हफ्ते के दिन कराया, 150 से 175 आया, 150 से 175। वो भी कैसा, गोली छूट गई, गोली 800 की गोली खाता था साहब, फिर 2 बार 2 गोली 2 इंसुलिन, मतलब गोली खाना इंसुलिन लेना, फिर गोली खाना फिर इंसुलिन लेना। ये गोली छोड़ो, मेरे पे भरोसा करो, तुमको पहले दिन ही बोले, मैं डरा नहीं। ठीक है, देखेंगे, अब अल्लाह बहुत बड़ा है। इतने ऑपरेशन तो आप लोगों किसी को भी नहीं होंगे। इससे मैं जीत के बाहर निकला तो गोली को सी बड़ी बात है बोल के हिम्मत करके छोड़ दिया साहब। तो इंसुलिन पे रुका, और इंसुलिन पे 1 हफ्ते के बाद खालिद भाई साहब से फोन किया तो ये हालत है, बोले तो तुम कम करो 25-20 साहब, मेरा इंसुलिन का भी कैपेसिटी बता रहा हूं, 25 और 20, सुबह 25 शाम में 20, और उसके अलावा उसके साथ 800 की गोली एमजी जो आता ना साहब, वो गोली खाता था। गोली तो साहब ने छुड़ा दिए, फिर भी 1-2 दिन डरा मैं, कहीं ड्यूटी में कुछ चक्कर आएंगे करेंगे, यही फूड कंटिन्यू करते, गोली छोड़ा। अब ये 15 दिन बरोबर, या 12 या 15 दिन में 5-5 पे ला ले बोले, 5-5 पे ला लिया। आज 25 या 26 दिन हो रहे, मैं एक क्लास को आगे, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। खाली शुगर ने सर, मेरा पेट भी कम हुआ, शुगर ही नहीं, पेट भी कम हुआ, और इसके अलावा मेरे में एक महसूस हो रहा है कि मैं एक फ्री दिख रहा हूँ, चल रहे तो एक फ्रीनेस दिख रहा, हल्कापन दिख रहा मेरे में। अब मैं क्या बताऊं आपको, मगर मेरे में बहुत बोले तो बहुत चेंजेस आए थे। और ये 3 दिन की क्लास में ये सीखा हूं, अभी तक दवाएं गोलियां कोई बोले नहीं सर, वही चल रहे थे। इसमें इतना फायदा रहता बोल के अभी ये करने से पता चला था, बस उतना ही सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सक रहा।